नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योतिर्विद आचार्य प्रवीण शर्मा, फाउंडर ऑफ तान्या सॉल्यूशंस। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय लेके आई हूं, क्योंकि कई बार आजकल मैंने बहुत लोगों को सुना है, कहते हो कि हमारी तो किस्मत ही बड़ी ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया हमारी किस्मत को, इतना कुछ करते हैं फिर भी पता नहीं क्या हो गया है, भगवान हमारे से क्यों नाराज़ है। तो इसके लिए मैं आपको एक किस्मत को खोलने के लिए आज एक अचूक उपाय लेके आई हूँ। तो वो ये है कि वो आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार को आपने क्या करना है कि एक बाज़ार से एक बिल्कुल नया ताला लेके आना है। लेकिन वो ताला आपने जब दुकानदार से लेना है तो उसको खोल के नहीं बोलना कि खोल के दिखाओ, उसको बंद ही लेके आना है। और एज इट इज़ बंद का ही अपने घर में आके भी नहीं खोलना, और आके अपने अपने बेडरूम में रात के समय रख देना है, कहीं भी सुविधाजनक स्थान पर अपने बेडरूम में। नेक्स्ट डे आपने शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप उस ताले को लेके किसी मंदिर में या देव स्थान पे जाएं और उसे चुपचाप वहाँ पर कहीं पर ऐसी जगह रखें जहाँ आपको कोई रखते हुए उसे देखे ना। तो उससे होगा कि, और भगवान से रखते हुए प्रार्थना करें कि ये भगवान मेरी किस्मत का ताला खोल दो। तो फिर आपने वापस आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना कहीं भी। और जब भी कोई भी उस ताले को उठा के खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला स्वयं ही खुल जाएगा। कुछ ही दिनों में आप फर्क नज़र आएगा आपको। एक तो ये है कि किस्मत जगाने के लिए कि उसमें कई काम आपके ऐसे रुके होते हैं जो आपकी लाख मेहनत करने पे भी आपके नहीं होते हैं, बहुत आप प्रार्थनाएं भी करते नहीं होते। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो मैंने आपके साथ शेयर करा है आज। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके किस्मत के ताले खुल जाएं। और एक और उपाय, कईयों की कुंडलियों में दरिद्र योग होता है, केमद्रुम योग भी होता है कई कुंडलियों में, जिससे धन की उनको हमेशा ही कमी रहती है। वो जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको उतना धन प्राप्त नहीं होता। तो उसके लिए है कि धन की देवी तो आपको सबको मालूम ही है कि लक्ष्मी जी हैं। तो उनका पूजन करो हर शुक्रवार वाले दिन, उनके आगे दीप जलाओ। अब हो सकता है कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो, जिनको बहुत दरिद्रता है, जिनके बिल्कुल ही धन की आवत नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर धन की कमी आप चाहते हो कि और धन आए, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना नहीं आपको मिल रहा, तो आर्थिक संकट से जूझ रहे हो आप अगर, तो उसके लिए आप हर शुक्रवार, क्योंकि आज हर इंसान व्यस्त है, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि रोज़ ही पूजा करे, हफ्ते में एक बार भी कर लो तो वो भी बहुत है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि शुक्रवार वाले दिन रोज़ आपने माता लक्ष्मी का पूजन करना है, लेकिन विष्णु भगवान जी का भी साथ में फ़ोटो रखनी है। विष्णु भगवान जी सहित माता लक्ष्मी का पूजन करने कि माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न हो जाए, विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो ज़रूर कई लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, तो वो अधूरा पूजन माना जाता है। आप लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान जी का भी चित्र रखें, साथ में फूल माला वगैरह अर्पित करें, फूल अर्पित कर दें, नहीं माला आप कर सकते। और एक और मैं उपाय बताऊंगी, अगर ज़्यादा आपको धन का संकट हो रहा है
आर्थिक संकट से गुजर रहे हो, कर्ज हो रहे हैं आपके ऊपर कोई भी जो उतर नहीं रहे या कुछ इस तरह का भी है, तो आप एकादशी का व्रत रखना शुरू करें। बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होता है एकादशी के व्रत से। एकादशी का व्रत को द्वादशी वाले दिन जब व्रत को तोड़े तो चावल का दान आपने मंदिर को या किसी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं। तो आप करके देखें, ये उपाय बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो है मंत्रों में ही ताकत होती है। भगवान के अर्पित रहोगे, भगवान युक्त कर्म करो सारे, किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा खुद भी प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न रखो, और नकारात्मकता को अपने अंदर बिल्कुल ना आने दीजिए। अगर आप ये सोच के करोगे कि भाई मैं ये करूँगी, क्या पता मुझे इसका फ़ायदा हो या ना हो, फिर नहीं होएगा। 100% उसमें विश्वास रख के आपने जो भी उपाय मैंने आपको बताया है, अगर आप करेंगे तो माता रानी आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तो एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर, और अगर आपको कोई भी आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मैं आपको नेक्स्ट टिप के साथ मिलती हूँ शीघ्र ही। धन्यवाद।